बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, पिछले दिनों में आपने देखा कि मैंने जो प्रेडिक्शंस की इमरान खान साहब के बारे में, वो वक्तन फ़वक्तन पूरी होती रहीं और मैं भी बहुत बिज़ी रहा, कुछ ट्रैवलिंग में रहा, कुछ काम ऐसे हैं जिनमें मैं मसरूफ़ रहा तो मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सका। बड़े दोस्तों ने मैसेजेस किए, फ़ोन आए कि यार आप वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। बैरून मुल्क से ख़ुसूसन दोस्तों ने बड़ा कहा कि आप वीडियो लाजमी करें, हम इंतज़ार में हैं। तो अब मैं वीडियो कर रहा हूँ। मेरे वीडियो करने की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। देखिए, इस वक्त जो मैं वीडियो कर रहा हूँ ना, मेरा खान साहब का जायचा बनाने के साथ साथ मकसद ये भी होता है कि सियारे कैसे मुतासर करते हैं, कैसे इनके असरात आते हैं। लोग इसे गैब का इल्म करार देते हैं, ये गैब का इल्म नहीं है। दुनिया का सबसे कदीम तरीन इल्म इल्म नजूम है और ये बेसिकली डेटा कलेक्शन के ऊपर काम करता है और अलजबरा है, और ये रोज़ की जो वैल्यूएशंस है इसकी चेंज हो जाती हैं और ये कभी भी उस बंदे को नहीं आ सकता जो बंदा इसको याद करने की कोशिश करे। अलबत्ता अलजबरा जो हल करने की कोशिश करेगा उसे कोई ना कोई समझ ज़रूर आएगा। तो अब दोस्तों, करंटली जायचे में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मरीख जो है वो अपने बादशाह के खाने में दाखिल हो गया, और मैंने सब दोस्तों से कहा था कि एक मैंने वीडियो भी लगाई थी कि वो तमाम लोग जो इंसान की वजह से आए मुश्किलात का शिकार हैं, मतलब किसी के ऊपर मुकदमा है, केस है, वो चल रहा है, तो मरीख जब शरफ़ के मुकाम पे आता है तो उस वक्त में हम एक अमल तैयार करते हैं जो उसको उन तमाम मुश्किलात से निकाल लेता है, और ये बड़ा मुजरब है। तो ये मैंने वीडियो भी लगाई और मैं आजकल उसके ऊपर भी काफ़ी काम कर रहा हूँ। बड़े सारे लोगों ने कहा हुआ है कि हमारे लिए कर दें, वो कर रहा हूँ। आगे भी इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अब दोस्तों, बात यह है कि खान साहब के जायचे में जो मैंने आपको माजी में कहा कि खान साहब जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला करेंगे, और ये मैंने कहा था कि जारहाना अंदाज़ इख्तियार करेंगे। तो आप देखिए, पहला उन्होंने जारहाना अंदाज़ इख्तियार किया। उन्होंने चेयरमैन के लिए अपने वकील जो हैं उनको नामज़द कर दिया और इलेक्शंस हुए और वो बिला मुकाबला जो है वो बन गए चेयरमैन PTI के। दूसरा, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इंटरनेशनल लेवल पे खान साहब का जो मुकद्दर का सितारा है सूरज, वो जहाँ पे बैठा हुआ है, जो उसकी कम्युनिकेशन हुई मुश्तरी के साथ, तो मैंने अर्ज़ किया था खान साहब बैरून मुल्क के हवाले से भी इनका जायचा बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। इनको दुनिया में से जो है लोग रब्ता करेंगे और देखेंगे। आप देखिए, खान साहब ने सिर्फ एक जो है ना अपना लिखा मजमून और इकोनॉमिस्ट में मतलब वो शाया हुआ, और देखिए आज से सिर्फ 2 दिन पहले मरीख जो है उसने खान साहब के पहले खाने से निकल के दूसरे खाने में बादशाहत में आ गया। तो इन्होंने वो जो मेरा एक अंदाज़ा था कि खान साहब को इंटरनेशनल लेवल पे अब शोहरत बहुत ज़्यादा मिलेगी, और ख़ान साहब के जायचे में ये जो सितारों की मौजूदा पोजीशन है ये अभी और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होने की सिमत में है, अभी और बेहतर होने की सिमत में है। तो ख़ान साहब का वो जो मजमून है इकोनॉमिस्ट में शाया हुआ, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए, वो अखबार वाले परेशान हो गए। और मौजूदा मैंने अर्ज़ किया था कि जो अपोजिशन है इसके पास कोई जगह नहीं है भागने की। तो अपोजिशन और ये जो निगरान हुकूमत है, इन्होंने कहा जी हम उन्हें हरजाने का नोटिस भेजते हैं। उन्होंने 4 और मजमून जो उनके 4 दफ़ा और शाया कर दिए, उन्होंने जी भेजें आप नोटिस। अभी मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये जो मरीख है ये खान साहब के जायचे में उनके पहले खाने में मौजूद है। तो मुतअद्दिद दफ़ा मैंने ये बात की है। देखिए, अब जो ही वो सितारा अपनी बादशाह के खाने में दाखिल हुआ तो खान साहब ने ऐसा ज़बरदस्त मजमून लिखा जो पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है, पूरी दुनिया उसको पढ़ रही है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि मरीख जब यहाँ पे अभी इसने आने वाले चंद दिनों में मुश्तरी के साथ अपनी साथ नज़र कायम करनी है, और मैंने अर्ज़ किया था कि ज़ोहरा और मुश्तरी जो हैं ये भी आपस में हालत किरान में पढ़े जाएंगे। अब खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। मौजूदा जो सो कॉल्ड अपोजिशन है, ये जो इनके मुखालफीन हैं, इनको अगर आप गौर से देखें तो ये सर्वे पे सर्वे करा रहे हैं, क्या हम जीतेंगे, क्या हम जीतेंगे, क्या हम इलेक्शन लड़ें। जवाब आता है आप इलेक्शन ना लड़ना, आप लोगों में भी ना जाना, क्योंकि खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। तो खान साहब का जो जायचा पैदाइश है, मैंने अर्ज़ किया, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आने वाले वक्त में अभी उनके सितारे और बेहतरी की समत में आएंगे। अभी ये ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएंगे अभी, हाँ, नहीं नहीं नहीं। अब जो लास्ट उनके जायचे में मैंने अर्ज़ किया था कि नया सितारा था वो ज़ोहरा था। ज़ोहरा ने उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम दिया। अब ज़ोहरा उनके पहले खाने में आ चुका है।
अब यहाँ से ज़ोहरा ने उनके फ्यूचर के खाने में जाना है और जहाँ पे ये जाएगा वहाँ पे फिर से ताकत हासिल होगी। अभी भी ये हालत किरान में है मुश्तरी के साथ, और आने वाले वक्त में जब बुर्ज जद्दी में जाएगा तो बुर्ज जद्दी जो है ज़ोहरा के बेस्ट फ्रेंड सितारे ज़ोहल का घर है। लिहाजा खान साहब की शोहरत में आने वाले हर वक्त उनकी तरक्की में, उनकी शोहरत में, कामयाबी में जो ग्राफ है उनका वो बढ़ता जाएगा। और मैंने जैसा अर्ज़ किया था, इन्हीं बातों की वजह से मैं कहता हूँ कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। जब तक खान साहब के ये सितारे अब आने वाले वक्त में जो बदलेंगे, पिछले दिनों मुश्किलात में आए तो मैंने अर्ज़ किया कि वो 20 जनवरी से इस मुश्किलात से, 20 दिसंबर से ये मुश्किलात से निकलना शुरू होंगे जब सूरज बुर्ज बदलेगा। फिर मरीख ने बुर्ज बदला, जैसा आपने देखा। ये उनको जेल में रख के भी नाकाम है और एक जलसा नहीं अभी तक अपोजिशन कर सकी। और ये जो सो कॉल्ड, मैंने जिसका आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये तहरीक इस्तेहकाम जो पार्टी बना दी है, इस्तेहकाम पार्टी, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी सो कॉल्ड, आप देखें वो तो एक जलसा भी नहीं कर सकते, 200 बंदे नहीं उनके इकट्ठे होते। और ये जो बाकी अपोजिशन है वो सारी देखें, मैंने कहा था, मेरे आपको अल्फाज याद होने चाहिए, माजी में मैंने कहा था कि अपोजिशन तितर बितर हो जाएगी। आज किधर गए मौलाना फजल रहमान, किधर गई पीपल्स पार्टी और किधर गई नवाज लीग। कोई आपस में ये मुखलिस हैं, इनकी सारी बातें आपके सामने आ रही हैं। ये इनकी बातें सामने आना भी इस बात की निशानदही है क्योंकि इमरान खान साहब का इनके पास तोड़ है ही नहीं। जो उनकी शोहरत का ग्राफ है, जो मुकद्दर वो लेके पैदा हुए हैं, वैसे तो बंदा, और मैंने अर्ज़ किया था पाकिस्तान में मैंने जितने जायचे बनाए हैं मुझे तो कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आया जिसका इतना स्ट्रॉन्ग जायचा हो जितना इमरान खान साहब का है। अब अगर जायचे की मज़ीद इसको पढ़ें तो ये जो सितारा मरीख जो अपने बादशाह के खाने में आया है और ये खान साहब के जायचे के पहले खाने में था, ये तो अभी 45 दिन इसने बादशाह के खाने में रहना है और उसमें इलेक्शन आ जाएंगे। अगर उसमें इलेक्शन आते हैं, इनके पास तो कोई मद्दे मुकाबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तानी कौम का सितारा है, जो मैंने अर्ज़ किया था कि मरीख जो है पाकिस्तानी कौम का सितारा है। और ये जो पाकिस्तानी कौम का सितारा है, ये पाकिस्तानी कौम दिलेर हो चुकी है, अब इन्हें कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि वो जो हमें मैसेजेस आए कि देखें जी डॉक्टर साहब आपने तो ये कहा था और PTI के कागजात उन्होंने बंदे उठा लिए, ये कर दिया वो कर दिया। आज मुझे बताएं, अदालत के पास गए, मैंने अर्ज़ किया था कि अदलिया स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के जायचे में, और खान साहब के जायचे पैदाइश में सेम वही सितारा जो पाकिस्तान में अदलिया का सितारा है, वही सितारा जो है खान साहब के जायचे का ज़ाती सितारा है। लिहाजा ज़ोहरा और मुश्तरी जब इकट्ठे हुए जायचे के मुताबिक, जब इनका असरात इकट्ठे हुए तो वो सारे जो हैं उनके कागजात जो हैं वो मंजूर होना शुरू हो गए। अभी ये सूरत हाल और आगे जानी है और ख़ान साहब की शोहरत में मज़ीद इजाफा होना है। आप देखेंगे पूरी दुनिया इन्हें एक लीडर के तौर पे मानेगी और ख़ान साहब का जो इन्होंने मजमून लिखा उसके अब दुनिया पे क्या असरात आएंगे, क्योंकि जायचे में जो मरीख है वो नाजर है यूनुस को होगा, नाजर होगी यूनुस को होगा इसी खाने में बैठ के, और मुश्तरी को नाजर हो चुका है। लिहाजा इसके असरात पूरी दुनिया पे आएंगे, खुसूसन अमेरिका पे भी आएंगे। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जो मेरे पास अमेरिका का जायचा है उसमें भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। वहाँ पे भी अब ये हुकूमत जो है अमेरिका की मौजूदा हुकूमत ये नहीं रहेगी, बल्कि नई हुकूमत सामने आएगी। मतलब जब इलेक्शंस होंगे तो ये नहीं जीत सकते, क्योंकि जायचे में मुश्तरी की नज़र मरीख के साथ बादशाह के खाने में मरीख ने बैठ के अपनी तमाम ताकत कन्वर्ट करनी है मुश्तरी को। तो लिहाजा दुनिया में जो तब्दीली की हमने बात की थी वो भी आती रहेगी, और ख़ासकर क्योंकि मरीख का ताल्लुक पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान में जो तब्दीली का अमल है, जो मैंने अर्ज़ किया था गहरा चलेगा हल, वो आप देखें कितना गहरा हल चल रहा है, क्या क्या बातें सामने आ रही हैं। और आने वाले वक्त में ये हल अभी और चलेगा और बहुत सारी नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाएगी, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी और ख़ान साहब के जायचे में मज़ीद इजाफे और बेहतरी की तवक्का है जो अभी आती रहेगी, अभी ये यहाँ रुकेगी नहीं। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ख़ान साहब के ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास अनायत है और वो सच्चे आदमी हैं। जितनी मेरी कैलकुलेशन है आज तक मैंने उन्हें सच्चा आदमी पाया, अपने जायचे से भी उनकी बातों से भी, तो उनका कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। और आने वाले वक्त में वो इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे और पाकिस्तान जो है तरक्की की सिमत में जाएगा इंशाल्लाह।